साथियों नमस्कार। प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है, क्योंकि यही हमें नियमों के आधार पर चलने का संदेश देती है। सामान्य जीवन जीने वालों के लिए क्या सबसे अच्छा अध्यापक समाचार पत्र नहीं है? इस नगर को देखिए, मानव समूह से भरा यह स्थान कैसे हंसने, रोने, रुलाने वाली गाथाएं हमारे समझ प्रस्तुत करता है। एक ऐसा दृश्य जिसे किसी लिखित साहित्य से हम कभी स्पर्श नहीं कर सकते थे, लेकिन जब सजीव रूप में उसे देखा तो जिंदगी की परिभाषा ही बदल गई। यौवन से लेकर वृद्धावस्था तक हम वे छोटी छोटी महत्वहीन चीजों की बहुत अधिक परवाह करते हैं, और शायद वे अनावश्यक रूप से निर्दयतापूर्ण है। किंतु जीवन की यह तीव्र गतिशीलता सार्थक हो जाएगी काश हम इन महाकाव्यों का एक भी पृष्ठ पढ़ सकते। बीचर कहता है कि सामान्य जीवन जीने वालों के लिए सबसे अच्छा अध्यापक समाचार पत्र होता है। उसमें प्रयुक्त भाषा चाहे रसीली और मन लुभाने वाली क्यों ना हो, परंतु यह अपनी शिष्टता से गिर नहीं सकता। समाचार पत्रों में हमें मानव मात्र की संवेदना की शिक्षा दी है। समाचार पत्रों ने हमें मानव मात्र की संवेदना की शिक्षा दी है। अधिक लोगों के कष्टों एवं कठिनाइयों से हमें परिचित कराया है, और हमारे परोपकार के क्षेत्र को तिरस्कृत कराया है। प्रकृति से बड़ा शिक्षक कौन हो सकता है, जो हमें नियमों को मानने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि उसके नियमों का आचरण करके हम स्वस्थ, सुख और प्रसन्नता का उपहार जीत सकते हैं। प्रकृति हमें संघर्षरत होने की सुदृढ़ता प्रदान करती है, ताकि हम ऐसे चरित्र का निर्माण करें जिससे महान उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। जैसे एक मां अपने शिशु के आगे खिलौने रखती है ताकि शिशु उसे पकड़ने के लिए हाथ पांव हिलाए, उसके पुट्ठों में शक्ति आए। इसी प्रकार प्रकृति हमारे सामने रंगारंग कीड़ाएं फैलाकर
हमें सत्य शक्ति का अपार स्रोत प्रदान करती है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि हम निष्ठापूर्वक कर्मशील रहते हैं तो हम आगे और ऊपर की ओर दृष्टि उठाएं और प्रगति पथ पर बढ़ते जाएं। विचारों का हमारे शरीर व आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग निरंतर अपने विचारों को दूषित करते हैं, हीन भावनाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी शक्ति कम हो जाती है और वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। यह तो प्रकृति का नियम है कि जैसा संग होगा वैसा ही सोच होगी। इसलिए सदैव बुद्धिमानों, आशावादियों और कुछ करने वालों के साथ ही बैठने का प्रयत्न करें। यदि निराश व असफल लोगों के साथ रहेंगे तो असफल ही होंगे। कोई भी कार्य केवल उसी दशा में पूरा हो सकता है जब उसे करने में थकावट का अनुभव ना हो। हर प्रकार के अनुचित व्यय बंद कर दो, फिर तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम पहले से अधिक कार्य कर सकते हो। आत्म संयम के बिना सफलता की प्राप्ति एक स्वप्न है। अपनी भावनाओं पर विजय पाकर ही मनुष्य कठिनाइयों को लांघ सकता है। सुंदर विचार होना संपन्नता अर्जित करने की पहली सीढ़ी है। मन की स्थिति बदले बिना तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन के बिना आप अपने इर्द गिर्द की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। सफलता के लिए आत्मचिंतन जितना सहायक होता है उतना कोई भी उपाय नहीं। आत्मसंबोधन से, मन के साथ वार्तालाप करने से मनुष्य की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है। वह निश्चय ही अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। मनचाहा धन प्राप्त करके धनवान भी हो सकता है। घबराहट और जल्दबाजी प्रत्येक कार्य करने से पहले कार्य करने वाले की बुद्धि का नाश कर देती है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। कृपया वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।